अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 साइंस बुक चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इसमें हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं, इसकी डिवीजन क्या है। ठीक है, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज नर्वस सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन में जितने भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, क्या होता है कि जब भी एक पर्सन जो है, वो कह रहे हैं कि जब भी एक पर्सन इंजर्ड हो जाता है या फिर उसको कहीं भी कोई पेन होती है, तो कहीं भी कोई चोट लग जाती है, तो फौरी जो है वो हमें वहाँ पेन स्टार्ट हो जाती है। अगर यहाँ पिन लगती है तो पेन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा कौन सी चीज़ है जो हमारे उस साइड पर जाके जो है वो पेन रिसेप्टर्स हैं, कौन सी चीज़ है वहाँ पर जो हमें बताती है कि यहाँ पेन हो रही है। अगर हम आँख के ऊपर हाथ रखें तो फौरी हम हाथ पीछे कर लेते हैं, गर्म होना शुरू हो जाता है। तो वो क्या चीज़ है, वो कह रहे हैं वेन एवर अ पर्सन गेट इंजरी ऑन हिज फुट वाइल वॉकिंग हिज फीट पेन एंड हिज हैंड इमीडिएटली रीच्ड टू द इंजरी साइड। ठीक है, उसके हाथ फौरी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। हु आस्क्ड द हैंड टू रीच दिस साइड, कौन उस हाथ को कहता है कि उस साइड पर जाओ। ठीक है, इनफैक्ट देयर इज नो ऑर्गन सिस्टम in our body which carries message from one part of the body to another, and there is an organ system in our body which carries message from one part of the body to another and coordinate body function। कि यहाँ पर organs present है जो ऐसे ये काम परफॉर्म करें, उनको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। जो हमें नर्वस सिस्टम है वो दो में कंसिस्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको सीएनएस बोलते हैं एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको पीएनएस बोलते हैं। ठीक है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें आती हैं जी नेटवर्क ऑफ नर्व्स विच कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो नेक्स्ट है न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स और नर्व सेल में आ जाती हैं जी। पहली चीज़, न्यूरॉन और नर्व सेल जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, जो ये ना बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम के। जिस तरह हमारी किडनी के बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट हैं नेफ्रॉन, इसी तरह हमारे नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं कौन है, न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम जिनके ब्रेन भी और स्पाइनल कॉर्ड भी जो है वो एंड नर्व और ऑल्सो मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन से मिलकर बनती है। न्यूरॉन ट्रांसमिट करवाता है इन मैसेजेस को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स आर कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस। इनको हम नर्व इम्पल्स बोलते हैं। अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें ना न्यूरॉन का, तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में ये वाला पार्ट हमारे पास होता है सेल बॉडी। ठीक है, ये जो दरमियान में इनको एक्सोन्स बोलते हैं, और ये जो है ना ये टर्मिनल एंड होते हैं एक्सोन के। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और जो न्यूक्लियस जिसके अंदर यानी कि वो फ्लूइड जो होते हैं उनको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और जो बाहर को निकली होती है ना इस तरह शाखे से, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, अब इन्हीं की हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे नीचे। ठीक है, कि ये होते क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूरॉन्स, the part of neuron which contain nucleus and the most of cytoplasm, उसको क्या बोलते हैं हम, सेल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, the fine projection of the cell body which receive message are called dendrites. A long projection of cell body which conduct message away from the body is called axon, and the terminal end transmit message to the next cell. फिर उसके बाद आ जाता है जी नर्व क्या होती है। ठीक है, nerve is a cable like bundle of axon। ये cable like bundle होते हैं axons के। ठीक है, जो काम क्या करते हैं, enclose होते हैं into a sheet। nerve transmit messages from one part to another। ये मैसेज ट्रांसमिट करवाते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, और एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डेट इज कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या हैं, कितने टाइप ऑफ न्यूरॉन्स यहाँ प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास कितने टाइप ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, 3
टाइप ऑफ न्यूरॉन हम पढ़ते हैं सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। सो फर्स्ट पे है सेंसरी न्यूरॉन। क्या होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स? On the basis of their function, neurons are three types: sensory neuron, motor neuron and interneuron. Sensory neuron carry nerve impulses from the sense organ. ये sense organ जितने भी ना हमारे पास 5 senses है जो और वो है hearing, seeing, touch, smell and टेस्ट, ठीक है। तो इसी तरह ये जो परफॉर्म करते हैं उन ऑर्गन्स को कहते हैं ईयर, आई, स्किन, टंग, नोज, ठीक है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन जो है वो इनसे नर्व कैरी कर इम्पल्स जो है वो लेती हैं, कैरी करती हैं टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। मोटर न्यूरॉन क्या करती हैं? ये कैरी करती है नर्व इम्पल्सेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और इफेक्टर तक पहुंचाती हैं। इफेक्टर कौन होते हैं? हमारे मसल्स और ग्लैंड्स। और आई the part which respond interneuron are present in central nervous system, brain, spinal cord. They form a link between sensory and motor neuron. ये sensory neuron और motor neuron के दरमियान एक लिंक जनरेट करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर है वही हमने जो ऊपर पढ़ा था, एक स्ट्रक्चर, फिर दूसरा स्ट्रक्चर, फिर तीसरा स्ट्रक्चर। ये सिर्फ सेंसरी, अगर ये मोटर न्यूरॉन है ना तो ये सेंसरी न्यूरॉन और ये इंटरन्यूरॉन दोनों को लिंक करवा रहा है, ठीक है। फिर आ जाते हैं जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा सबसे पहले आता है ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन अ शीट। ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर में इनक्लोज होते हैं, ठीक है। और जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं, बोनी स्कल होता है, ठीक है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ बिलियन ऑफ इंटरन्यूरॉन। इट इज डिवाइडेड इन द फॉलोइंग पार्ट। इसके कुछ पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है फोरब्रेन। फोरब्रेन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट, जिसमें होता है सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। जो सेरेब्रम है ये टॉप मोस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये 2 हेमिस्फीयर्स में होते हैं और ये एक बात याद रखनी है, ये दोनों हेमिस्फीयर ऑपोजिट वर्क करती हैं। अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर है जो राइट के फंक्शन को कंट्रोल करता है और जो राइट हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट के फंक्शन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है ये काम क्या करते हैं इन जनरल। द लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है स्पीच, कॉम्प्रीहेंशन, अर्थमेटिक एंड राइटिंग। और जो राइट हेमिस्फीयर है वो कंट्रोल करवा देता है क्रिएटिविटी, स्पेटियल एबिलिटी, आर्टिस्टिक एंड म्यूजिकल स्किल। इनसाइड सेरेब्रम देयर इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर जिसको हम थैलेमस बोलते हैं। ये कंट्रोल करता है मैनी सेंसरी फंक्शंस को। हाइपोथैलेमस जो है वो लाई करता है द बेस ऑफ थैलेमस के नीचे। इन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट, ठीक है। फिर आ जाते हैं यहाँ पर, अगर हम इसका स्ट्रक्चर भी देख लें तो वो है कुछ इस तरह। यहाँ पर है सेरेब्रम, ये बिगेस्ट पार्ट है, फिर थैलेमस आ जाता है, फिर हाइपोथैलेमस आ जाता है, ये फोरब्रेन का पार्ट। आगे हम पढ़ते हैं मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज प्रेजेंट बिलो द सेरेब्रम। ये सेरेब्रम से नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। इट रिसीव, ये क्या करती है? ये रिसीव करती है